सबूत पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के में जो फुटेज दर्ज किया गया है वो जो हम दिखा रहे हैं उस पर भी भरोसा नहीं है। तस्वीरें तो चीख चीख कर बोलती है ना। क्या है फुटेज? क्या फुटेज है बताइए। फुटेज में वो नौजवान जो कैमरा, ठीक है फुटेज दिखाइए इनको। पहले मैं वॉल पर जाता हूं और जरा नहीं आप मुझे बता नहीं नहीं नहीं, मैं आपको तस्वीर, आप तस्वीर देखना नहीं चाहते हैं, आपको पत्थरबाजों के साथ हमदर्दी है। दिक्कत ये है, पत्थरबाजों के साथ हमदर्दी है। तस्वीर साफ तौर पर चीख चीख कर बयां कर रही है कि वहां सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। कैमरामैन भाई साहब जरा उठ जाइए और मैं वॉल पर जा रहा हूं। मैं आपको बता दे रहा हूं, आपकी जानकारी के लिए जरा बता दूं, मैं वॉल पर तस्वीर, नहीं वॉल पर तस्वीर दिखाइए। जूम से जुड़ा हूं, वॉल पर तस्वीर, मैं आता हूं, वॉल पर जरा तस्वीर दिखाइए, जरा तस्वीरें दिखाइए, एक एक करके तस्वीर मैं दिखाता हूं। मनोज यादव जी, आप तस्वीरों को जरा देखिए और ये जो चेहरे जारी किए गए हैं, पहले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाइए, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाइए एक एक करके। ये वो चेहरे पहले तो देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, ये सारे नकाबपोश, आप गिनती करते जाइए 100 पत्थरबाजों की जो ये लिस्ट सामने आई है, चेहरे जो जारी किए गए हैं वो आप एक एक करके पहले देखिए। उसके बाद मैं सीसीटीवी जब तोड़ा गया उसकी भी फुटेज में दिखाऊंगा, लेकिन ये जरा गिनिए, आप एक एक करके गिनिए। 19 20 21 22, ये सारे नकाबपोश पत्थरबाज, हाथ में पत्थर लिए हुए, ये कहां से आ जाते हैं? ये कौन लोग हैं और किसके कहने पर? ये 13 से 19 साल के नौजवान, आप गिनती करते जाइए लगातार। और अब ये वो फुटेज, सीसीटीवी कैमरा तोड़ते हुए नकाबपोश आप देखिए। ये तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी मनोज यादव जी, ये तस्वीर विपक्ष को नजर नहीं आएगी। ये साफ तौर पर चीख चीख कर कह रही है कि पूरी प्लानिंग से सीसीटीवी तोड़ा गया ताकि चेहरे ना आए, लेकिन शायद इन्हें पता नहीं था कि आप तोड़ भी रहे हैं तो उससे पहले की तस्वीर दर्ज हो जाएगी। तो ये एक एक करके देखिए इन नकाबपोशों को, ये वो चेहरे हैं जो सीसीटीवी कैमरा तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लाठी डंडों से लैस होकर। और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 से 15 की संख्या में सीसीटीवी कैमरा तोड़ने आते हैं। फिर बाकी नौजवान फिर पत्थर हाथ में लिए हुए पत्थरबाजी करने लगते हैं और तमंचे की गोली से मौत हुई है, पुलिस की गोली से नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। हर सबूत चीख चीख कर कह रहा है। और तस्वीर, इसके आगे की तस्वीर आप दिखाइए। अब उस दिन की तस्वीर मैं दिखाता हूं, 24 नवंबर की। ये वो पत्थर मारते हुए नौजवान समाजवादी पार्टी को नजर नहीं आते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को नजर नहीं आते हैं। ये साफ तौर पर ये चीख चीख कर तस्वीरें कह रही हैं कि साजिश कितनी बड़ी थी और पूरी पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसमें प्लानिंग की जाती है कि किसका रोल क्या होगा, कौन सीसीटीवी तोड़ेगा, पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए नौजवान कौन है। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और इन तस्वीरों के जरिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है, एक एक करके नकाबपोशों के चेहरे, नकाब है वो उतर रहे हैं। और यही सबूत और यही तस्वीरें, आप पुलिस की एफआईआर मत मानिए भाई, इन तस्वीरों को कैसे झुठला सकते हैं मनोज यादव जी? अब मैं बोलूं जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं भाई? बोलिए बोलिए बोलिए। क्योंकि भारत के गुलाम देश में तो हम जन्म ले ही चुके हैं, जहां बीजेपी का शासन है, बोलने की आजादी भी नहीं है। तो आप अपना सरकार का महिमा मंडन आपने कर लिया। मेरे सवाल हैं कुछ। सरकार का महिमा मंडन नहीं, सबूत। आप इन सबूतों को खारिज कैसे करेंगे? अब तस्वीरों को खारिज कैसे करेंगे? की तरफ से बेचैन आत्मा बने बैठे हो भाई, हमको बोलने तो दो। बोलिए, आप ही को अभी बोलने की शुरुआत की गई है, आपसे ही बोलिए। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कुछ सीसीटीवी फुटेज की बात कर। सीसीटीवी फुटेज तो उपचुनाव में भी थे, सीसीटीवी फुटेज तो बहराइच के दंगे में भी थे। किसके पर गोलियां चलवा दी योगी आदित्यनाथ ने? तब कारतूस का खुक्का जो था वो कहीं भेज गया था क्या? मैं पूछता हूं उत्तर प्रदेश के डीजीपी से, बहराइच में क्यों गोलियां नहीं चलवाई थी? नहीं, आपको संभल पर बात करनी है कि कहीं और ले जाना है? इस पर आपको एक जवाब नहीं मिल रहा है। इन तस्वीरों पर आपसे मैं जवाब मांग रहा हूं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं रह गया मेरे सवाल का। ये संभल की सीसीटीवी फुटेज पर आपका जवाब क्या है? मैं सीधे पूछ रहा हूं आपसे। बता रहा हूं, अस्पताल फूकते हुए, संभल के सीसीटीवी फुटेज पर आपका जवाब क्या है? शोरूम को जलाते हुए दंगाइयों के ऊपर गोली चलाने के लिए योगी आदित्यनाथ के सीने में कलेजा नहीं था क्या? अच्छा, दंगाइयों के ऊपर गोली चलते तो भी सवाल उठते, तमंचे से गोली चली तो आपको क्या चाहिए भाई? मनोज यादव जी इतने कंफ्यूजन में क्यों हैं आप? इन पत्थरबाजों के साथ हैं क्या पुलिस का अलाव क्या तमाकू? आप इन पत्थरबाजों के साथ हैं क्या?
मैं कह रहा हूं पुलिस का अलाउ क्या चिलम आप इन पत्थरबाजों के साथ हैं क्या? समाजवादी पार्टी कानून के साथ है। बस। कानून किसी की गुलाम बनी रहती है। उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके नहीं आप ठीक है, आप कहिए, आपका हक है भाई विपक्ष के नेता, लेकिन अपने वोट बैंक के लिए इन पत्थरबाजों के साथ हमदर्दी क्यों? इन पत्थरबाजों के साथ हमदर्दी क्यों? सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सीसीटीवी कैमरा तोड़ा जा रहा है, पत्थर फेंकने वाले नौजवानों के चेहरे बेनकाब हो गए हैं। इन पत्थरबाजों के साथ हमदर्दी क्यों? कोई हमदर्दी नहीं है। 5 लोगों की मौत हुई है। शर्म आनी चाहिए आपको सवाल पूछने से पहले। 5 लोगों की मौत हुई है, बिल्कुल 5 लोगों की मौत तमंचे की गोली से। वही तो सवाल है कि साजिश किसने? आपके सांसद पर एफआईआर दर्ज हुई है, आपके सांसद पर एफआईआर दर्ज हुई है। राक्षस बैठा है क्या? इंसान आप नहीं हो जो इस तरह की बात कर रहे हो। 5 लोगों की मौत हो गई, विवेक में एक शब्द नहीं भाई 5 लोगों की मौत हुई है तो 5 लोगों की नहीं, एक सेकंड मनोज यादव जी, ज्यादा उत्तेजित मत हुई है, पहली बात। उत्तेजित इसलिए हो रहा हूं कि आप नहीं बोल रहे हो। नहीं मनोज यादव जी, ज्यादा उत्तेजित मत हुई है। मैं सीसीटीवी फुटेज और साजिश की बात कर रहा हूं। इस देश के संविधान की शपथ सबने ले रखी है। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि इन पत्थरबाजों को कौन उकसाया था, कौन वहां भेजा था? शब्द हत्यारा शब्द बड़ा होता है, पत्थरबाज शब्द छोटा होता है। इतना तो कम से कम पत्रकारिता में सीख लो। अरे मनोज यादव जी, अरे ज्यादा उत्तेजित मत होइए, बीपी बढ़ जाइएगा। आराम से, ज्ञान मत दीजिए। समझ रहे हैं आपकी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति जो है वो यहां पर काम नहीं कर रही है। सारे मुस्लिम एक्सपोज हो चुके हैं। नहीं ये सारे मुस्लिम नाम भी है, वो नाम भी मैं अभी लेटर वाला जो है वो अभी रखिएगा, मैं फिर से नाम बताऊंगा, नाम भी